हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और रनिंग की तैयारी कर रहे होंगे, अच्छी डाइट ले रहे होंगे, क्योंकि भर्ती बहुत ही जल्द पूरी होने वाली है। हम आपको एक फैक्ट बताने जा रहे हैं जिसमें काफी कंट्रोवर्सी हो रही है कि जो 49,568 भर्ती थी उसमें जनरल गर्ल्स की कट ऑफ 42 नंबर रही थी, जबकि ओबीसी की 167 रही थी। आखिर इतना अंतर क्यों आ रहा है कि जनरल 42 नंबर जा रही है, ओबीसी की 167 जा रही है, जबकि लड़कों में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ लड़कियों में होता है। हमने एनालिसिस किया, जिसके साथ हम आपको फैक्ट के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आप सबसे पहले समझिएगा, आप यहां पर समझिएगा, हम लोगों को दो प्रकार का आरक्षण मिलता है। एक होता है वर्टिकल आरक्षण, एक होता है हॉरिजेंटल आरक्षण। वर्टिकल आरक्षण का प्रावधान क्या है आप इसमें समझिएगा कि वर्टिकल आरक्षण का प्रावधान होता है कि यह लंबवत आरक्षण है। यदि लंबवत आरक्षित श्रेणी से संबंधित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थी के साथ चयनित होता है तो उसे आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा, उसे अनारक्षित व्यक्तियों के प्रति समायोजित माना जाएगा, भले ही उसके ने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के अनुसार किसी सुविधा, छूट अथवा आयु सीमा में छूट आदि का उपभोग किया हो। इसका मतलब है कि हम सभी लोग फॉर्म भरते हैं, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी। अगर ओबीसी एससी के नंबर जनरल कैटेगरी के बराबर आते हैं या उससे ज्यादा आते हैं तो उसे जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया जाता है, जबकि गर्ल्स में ऐसा नहीं होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि हर किसी को एक आरक्षण मिलता है। ये नियम है, हर किसी को एक आरक्षण मिलता है। आप ओबीसी एससी कैटेगरी का आरक्षण ले लेंगे, लेकिन जो गर्ल्स होती हैं उन्हें गर्ल्स होने का आरक्षण मिलता है। उन्हें उनके लिए 20% सीटें रिजर्व रखी जाती हैं कि इनकी लड़कों की कट ऑफ भले ही कितनी चली जाए, लेकिन इनकी कट ऑफ लड़कों के बराबर नहीं जानी चाहिए। ये गर्ल्स हैं, इनका गर्ल्स होना ही एक आरक्षण है। इन्हें हॉरिजेंटल आरक्षण के अंतर्गत रखा जाता है। हॉरिजेंटल आरक्षण का प्रावधान क्या होता है आप ऐसे देखिएगा, इसमें आपने दिखाया गया है। यह है हॉरिजेंटल आरक्षण। अधीन चयनित अभ्यर्थी जिस श्रेणी का होगा उसे उसी श्रेणी के प्रति समायोजित किया जाता है। गर्ल्स इस आरक्षण के अंतर्गत आती हैं। अगर वो जनरल कैटेगरी की हैं, फॉर्म भरा है, तो वह जनरल कैटेगरी में ही आएंगी। अगर कोई ओबीसी गर्ल्स अपना ओबीसी कैटेगरी में फॉर्म भरती है तो वह ओबीसी के ही अंतर्गत आएगी। उसके भले ही कितने ज्यादा नंबर हों, उसे जनरल में नहीं डाला जाएगा। यही एससी का हाल है कि जो एससी गर्ल्स है उसके नंबर भले ही जनरल कैटेगरी के बराबर या उससे ज्यादा होंगे, उसे उसी कैटेगरी में रखा जाएगा, उसे जनरल में नहीं डाला जाएगा। इसीलिए ओबीसी की कट ऑफ एससी की कट ऑफ जनरल की कट ऑफ से बहुत ही ज्यादा जा रही है, क्योंकि ओबीसी एससी की संख्या भी ज्यादा होती है और ओबीसी एससी कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल वीक है, जो कंपटीशन पैदा कर देते हैं। और आप इसका प्रूफ आगे आप देख लीजिए, हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसका प्रूफ क्या है। ये देखिए आप, ये है हॉरिजेंटल आरक्षण। हमने आपको बताया था लड़कियों को, एक्सर्विसमैन को, होमगार्ड को, फ्रीडम फाइटर्स को, इनको हॉरिजेंटल आरक्षण के अंतर्गत रखा गया है। आप प्रूफ देखिएगा, जो फीमेल जनरल कैटेगरी है उसकी कट ऑफ 42 नंबर रही थी 49,568 भर्ती की, जबकि ओबीसी की 167 सबसे हाई कट ऑफ रही थी और एससी की 132 और एसटी की 96, यानी कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ एसटी से भी कम रही थी। उसका कारण हमने आपको बताया है कि जो गर्ल्स हैं वो उन्हें हॉरिजेंटल आरक्षण मिलता है, यानी कि वो सिर्फ अपनी ही कैटेगरी में रहेंगी। अगर ओबीसी की गर्ल्स है उसके ज्यादा नंबर हैं, वो जनरल में आ सकती है, लेकिन वो जनरल में नहीं जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी एक गर्ल्स होने का आरक्षण ले चुकी है, उसे दूसरा आरक्षण नहीं मिलेगा। अब आप ऐसा देख और आगे भी देखिए प्रूफ। ये है 49,568, 49,568 वैकेंसी रही है जिसमें हम सिलेक्ट हुए।
में बॉयज की कट ऑफ बाकायदा रही है, जो सभी भर्तियों में रहती है। जनरल सबसे हाई रहा है, अनरिजर्व, ओबीसी, फिर एससी, फिर एसटी। जबकि गर्ल्स ऐसा नहीं हुआ है। गर्ल्स 42 नंबर गई है जनरल कट ऑफ, और ओबीसी सबसे हाई 167, एससी 132 और एसटी 96। यानी कि एसटी कट ऑफ, एसटी और जनरल की अगर हम तुलना करें तो लगभग 50 नंबर कम गई है जनरल कट ऑफ। ऐसे ही हम इसको, जो 2013 में वैकेंसी निकली थी 2016 में क्लियर हुई थी, इसमें भी यही हाल रहा है। आप जनरल देखिएगा, जनरल 182 जिसमें से 100 नंबर रनिंग के रहे हैं। अगर हम रनिंग के 100 नंबर हटा दें, में से जो रनिंग के 100 नंबर अगर माइनस कर दें तो सिर्फ 82 नंबर जनरल कट ऑफ गई है। अगर इसमें से ओबीसी में से हम जनरल रनिंग के 100 नंबर हटा दें 110, और एचसी में से हम 100 नंबर हटा दें तो 125, यानी कि सबसे हाई कट ऑफ एससी रही है, जनरल नहीं रही है। और एसटी की भी यही हाल है, अगर 100 नंबर हम हटा दें तो 67 लगभग रही है। इसका एक कारण यह है कि जो जनरल की होती है, जनरल की वैकेंसी ज्यादा होती है, वैकेंसी ज्यादा होती है, लड़कियां कम होती हैं, कम लड़कियां जाना चाहती हैं। जबकि ओबीसी एससी में वैकेंसी भी कम होती है, लड़कियां ज्यादा हो जाती हैं। इस कारण से ओबीसी एससी की कट ऑफ हाई रहती है। अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस का क्या लाएगा आजकल? ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ क्या रहेगी किसी को भी जानकारी नहीं है, पहली बार रिजर्वेशन आया है। तो मैं बता दूंगा आपको, जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है वो ओबीसी से कम रहेगा, एसटी से ज्यादा रहेगा। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आने से जनरल कट ऑफ और ज्यादा गिरेगी, यह तय है। क्योंकि ईडब्ल्यूएस की लड़की सिर्फ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ही फाइट करेगी। यानी कि जो लड़कियां पहले जनरल में फाइट करती थी उनमें से कुछ लड़कियां और कम हो गई हैं, तो ईडब्ल्यूएस में चली गई हैं। और जनरल में जो पहले लड़कियां थी 2018 दिसंबर भर्ती में, 2019 भर्ती में, तो उनमें और लड़कियां कम हो गई हैं। और सेकंड कार्ड यह, एक कार्ड यह भी है कि जो जनरल कैटेगरी की लड़कियां होती हैं उनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, आयु सीमा छूट नहीं मिलती है, इसलिए उनकी संख्या और कम हो जाती है। जबकि एससी ओबीसी में 5-5 साल का एज रिलैक्सेशन, आयु सीमा में छूट मिलती है, जिससे इन लोगों की संख्या और ज्यादा रहती है, इनमें कंपटीशन और हाई रहती है। मैं आप लोगों से फिर कहना चाहता हूं, अगर आप जनरल कैटेगरी की गर्ल्स हैं, आप तैयारी कर रही हैं, तो आप दौड़ लगाते रहिए। आपके 100 नंबर के लगभग भी नंबर हैं, आप दौड़ लगाइए, आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में आप अपना क्वेश्चन पुट कर दीजिए, मैं उसका आंसर जरूर दे दूंगा।